हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू ड्राइवर एंड कंडक्टर के लिए मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद है आपने दोनों एग्जाम भरे होंगे, ड्राइवर का भी कंडक्टर का भी। तो आपको जैसा कि पता है कि कंडक्टर के एग्जाम में जो मैथ है वो 15 क्वेश्चन का आने वाला है, 15 मार्क्स का मैथ आने वाला है, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन कम नहीं होते, 15 नंबर कम नहीं होते। तो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की मोर इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है। तो बढ़ते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी होता है। 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि आपका विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। तो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है क्या होगा। तो 21 वस्तुएं यानी कि 21 आर्टिकल का क्रय मूल्य मतलब होता है सीपी। और ये बराबर है किसके, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, एसपी। तो 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सीपी अपॉन में एसपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य अपॉन में विक्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास 15/21, ये आ जाएगा आपके पास। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे। तो अगर हम कटिंग कर देते हैं यहाँ पर, तो 3 5 ज़ा 15 होता है, 3 7 ज़ा 21, ये आ जाएगा 5/7। यानी कि हमें ये पता लगा कि 5 रुपए की चीज़ कितने में बेच रहा है, 7 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। आपको लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का कितने पे, नीचे आता है सीपी। नीचे सीपी आता है, सीपी कितना है, 5 है, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है। कटिंग करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। और ये हो जाएगा कितना, 40% हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा कितना, 40%। तो 40% का जो है वो लाभ कमाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कहता है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 20% की छूट देता है, यानी कि 20% का डिस्काउंट है। 20% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। कितने का लाभ अर्जित करता है, 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 960 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 960 रुपये है, तो उसका अंकित मूल्य बताना है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया होगा। फॉर्मूला होता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस में डिस्काउंट परसेंट होता है और डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो क्रय मूल्य हमें पता है कितना है, 960 है, तो हमने 960 रख दिया। मार्क प्राइस हमें निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। डिस्काउंट कितने का, 20 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस में 20। और लाभ कितने का, 20 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 20। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 960 गुणा में 100 प्लस 20, 120 ऊपर चला जाएगा और 100 माइनस 20, 80 नीचे आ जाएगा, इजिकल टू कितना, मार्क प्राइस। इसको सॉल्व करते हैं, जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगी। 8 एकम में 8, 8 एकम में 8 दूनी 16 और 120 इंटू में 12 करेंगे, यानी कि जो मार्क प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1440 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, 1440 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति ने 30 वस्तुएं 100 रुपये में बेची। एक व्यक्ति था जिसने 30 वस्तुएं बेची थी, कितने, 100 रुपये में, और 20% का लाभ अर्जित किया गया था। तो एक व्यक्ति ने 30 वस्तुएं बेची, कितने रुपए में, 100 रुपये में बेची और 20% का लाभ कमाया। कह रहा है कि 100 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बतानी। कह रहा है कि 100 रुपये में कितनी वस्तुएं वो खरीद लेगा, ये आपको बताना है। तो 30 वस्तुएं बेची है कितने रुपए में, 100 रुपये में, और 20% का लाभ कमा रहा है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 30 वस्तुएं खरीदी कितने में थी। तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हमें पता है कि सेलिंग प्राइस इंटू में 100 होता है, डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस होता है, यही होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपये, इंटू में 100 डिवाइडेड बाय कितना, और कितने, 20% का लाभ यानी कि 120। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ से। तो 30 वस्तुओं का यहाँ से क्या निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस निकल रहा है। तो जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 6 ज़ा 12 होता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, यानी कि 500/6, यानी कि 500/6 रुपीज़ में उसने क्या करा है, 500/6 रुपये में। और आगे फर्दर कटिंग कर सकते हैं, और आगे कटिंग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 250/3। कितना आ जाएगा ये, 250/3 रुपये में उसने कितने आर्टिकल खरीदे, 30 आर्टिकल खरीदे। तो 100 रुपये में खरीदने हमने, तो हमें पता है कि 250/3 में कितने आर्टिकल खरीदेगा, 30 खरीदेगा। 1 रुपये में कितने खरीदेगा, 30 बटे में कितना हो जाएगा, 250/3। और कितने में खरीदने हैं, 100 रुपये में खरीदने हैं। तो ये आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 250/3 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100।
जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल हो जाएगी, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 3 तिया 9, 9 चौके 6 कितना हो जाएगा 36। यानी कि कितने आर्टिकल खरीदेगा, 36 आर्टिकल यहाँ पर खरीदने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले हमने 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकाला जो कि 250/3 आया, और यहीं से हमने क्या करा, 100 रुपये में हमने उसकी वैल्यू निकाल दी कि 250/3 में अगर 30 आर्टिकल खरीदे तो एक में खरीदेगा इतने, और हमने 100 में निकाल दिया कि 100 में कितने खरीदेगा, तो 36 आर्टिकल वो खरीदेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 20 व्यक्ति संयोजित डिनर के लिए एक होटल में गए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एवरेज का ये क्वेश्चन है, और काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा भी गया है। तो कह रहे हैं कि 20 व्यक्ति हैं, टोटल है 20 व्यक्ति हैं, वो एक डिनर के लिए होटल में गए। 12 ने अपने अपने खाने पर 175 रुपये खर्च करे। यानी कि 12 जो परसेंट में 20 में से 12 लोगों ने 175 रुपये दिए। जितने बच गए, कितने बचे, 8 व्यक्तियों ने 20 व्यक्तियों के औसत खर्च की तुलना में 75 अधिक दिया। यानी कि 8 व्यक्तियों ने क्या करा, जो इनका औसत खर्च था उससे 75 रुपये ज़्यादा दिए, तो उनका टोटल खर्च कितना था, उन्होंने टोटल खर्च कितना किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर हम मान लेंगे ऑफ कितने पीपल का, 20% का। हमने मान लिया कि 20 व्यक्तियों ने कितना खर्च किया था औसतन, वो ₹X खर्च किए थे, औसत हमने मान लिया यहाँ पर। और 12 व्यक्तियों ने कितने खर्च किए, 175। तो 12 व्यक्ति 175 रुपये खर्च करेंगे तो टोटल कितना खर्च हो जाएगा, 12 गुना में 175। 20 में से 12 बंदों ने खर्च कर दिए, कितने रह गए, 8 रह गए, 8% रह गए। और 8 बंदों ने क्या करा, जो इनका औसत था उससे 75 रुपये ज़्यादा दिए, उससे 75 रुपये ज़्यादा दिए। और बंदे कितने हैं, ये 20 हैं, और इनकी औसत कितनी निकल के आई, एक्स निकल के आई, क्योंकि मैंने औसत कितनी मानी थी, एवरेज कितनी मानी थी, एक्स मानी थी। तो ठीक है ना, तो हमने 12 बंदों ने 175 रुपये दिए, और जो 8 बच गए थे उन्होंने, जो इनकी एवरेज थी उससे 75 रुपये ज़्यादा दिए, टोटल बंदे 20 थे। तो यहाँ से इनकी औसत कितनी आ गई, एक्स आ गई, तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 12 इंटू में 75 करेंगे तो ये आएगा 2100। 12 इंटू में 75 करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा ये कितना, 12 माफ कीजिएगा एक सेकेंड। तो ये 12 बंदों ने कितने खर्च किए, 175 रुपये खर्च किए। तो 12 इंटू में 175 करेंगे तो कितना आएगा, 2100 निकल के आएगा। प्लस 8 इंटू में एक्स करेंगे, 8x आ जाएगा, प्लस 75 इंटू में 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा, एक्स। तो 2100 प्लस 600 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2700। 2700 प्लस 8x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2700 इजिकल टू 20 में से 8 गई कितना होता है, 20 में से 8 गई होता है 12x। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2700 डिवाइड बाय कितना, 12। और 2700 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2700/12 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 225। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 225, यानी कि x यानी कि औसतन वैल्यू कितनी आ गई, 225 आ गई। टोटल खर्च निकालना है, तो टोटल खर्च कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं, 20 इंटू में टोटल खर्च निकालना है हमें, टोटल बंदों ने कितना खर्च किया था वो हमें निकालना है। तो एक्स की वैल्यू चाहे तो हम यहाँ रख देंगे, नहीं तो हम सीधा क्या करेंगे, 20x की वैल्यू निकाल देते हैं। तो 20 इंटू में 225 अगर हम करते हैं, तो 20 इंटू में 225 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 4500 रुपये आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा टोटल खर्च, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी इसका आंसर हो जाएगा। तो टोटल खर्च कितना क्या गया है, 4500 रुपये खर्च किए गए। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ये एवरेज का क्वेश्चन था, ठीक है ना, औसत वाले जो चैप्टर होते हैं उनका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझने में थोड़ी सी बहुत परेशानी हो रही है तो आप वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक ठोस घनाभकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। ये आपका मैंसुरेशन 3D से क्वेश्चन है। उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 7, 5 और 3। और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। एक घनाभ जो होता है उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुने लंबाई, ये होती है। तो 2 गुणा में लंबाई चौड़ाई कितनी, 7, और 7 इंटू में 5 यहाँ करेंगे, 7 पंजे कितना होता है, 35 होता है। चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे, 5 थी कितना होता है, 15 होता है। और ऊंचाई इंटू लंबाई करेंगे, 7 थी कितना होता है, 21 होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 35 प्लस 75 कितना होता है हमारे पास, 50। 35 प्लस 15, सॉरी माफ कीजिएगा, इन सबको ऐड करेंगे, 35 प्लस 15 कितना हुआ, 50 हुआ। और 50 प्लस 21 कितना हुआ, 50 प्लस 21 हो गया हमारे पास 71। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 142, यानी कि 142। ठीक है ना, 142। और यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स भी आएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर मैंने एक्स नहीं लगाया, यहाँ पर एक्स भी आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो इसका जो टोटल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो 142 एक्स स्क्वायर आएगा। और 142 एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमें दे रखी है वो 11,502 दे रखी है।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? हम 11,502 को डिवाइड करेंगे किससे? 142 से। तो 11,502 को 11,502 को डिवाइड करेंगे किससे? 142 से। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 81। कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है ना। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? अंडर रूट 81 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। हमें क्या बताना है? इसकी चौड़ाई बतानी है। चौड़ाई मतलब 5x की वैल्यू बतानी है। तो 5x की हम वैल्यू बता देंगे और 5 इंटू में 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो 45 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? उसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो पहले हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 है, एक्स की वैल्यू 9 आ जाएगी और यहाँ से हमने 5x की वैल्यू निकाल दी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन था। उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा, ठीक है ना। अच्छा लगा होगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि दो गोले हैं, यानी कि दो स्फेयर हैं। गोले का मतलब क्या होता है? स्फेयर। दो गोले हैं, ऐसे करके दो गोले हैं, ठीक है ना, जिनका हमारे पास क्या दे रखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उनका अनुपात दे रखा है। तो इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कि r1 है और इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कि r2 है। तो पहले वाले गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई r1 स्क्वायर हमने लिखा। दूसरे वाले का क्या होगा? 4 पाई r2 स्क्वायर हमने लिखा। और पृष्ठीय क्षेत्रफल की रेशो हमें दे रखी है 4:25 यहाँ पर हमें दे रखी है। कटिंग करेंगे, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और यह बचेगा r1 स्क्वायर अपॉन में r2 स्क्वायर। कितना बचेगा? 4/25। और यहाँ से r1/r2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/5, क्योंकि स्क्वायर रूट हो जाएगा तो 2/5 आ गई। हमें कह रहा है कि इनके आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम की रेशो बता दो। तो पहले वाले गोले का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई r1 क्यूब और दूसरे वाले का कितना होगा? 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ 2 का क्यूब आ जाएगा। r2 की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो 8/125 यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो ये भी मेंसुरेशन 3D से क्वेश्चन था, ठीक है ना। और इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला आपको जो है पता होना चाहिए। तो पहले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, तो वहाँ से हमने रेडियस निकाल ली और रेडियस निकालने के बाद हमने क्या करा? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने के बाद हमने वॉल्यूम की रेशो निकाल दी। तो 8/125 इसका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं इसी तरह के अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है कि यदि 7 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, आपको दे रखा है 7x 5 3 4 5y, ये डिवाइड है किससे? 110 से। तो आपको वैल्यू बतानी है x प्लस में 5y की। और हमें पता है कि अगर कोई संख्या 110 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या है कि 7x 5 3 4 5y जो है ये 11 इंटू में 10 इसको लिख सकते हैं। 110 का हमने क्या लिख लिया? 11 इंटू में 10 लिख लिया। मतलब मेरे को वो नंबर बताना है जो 11 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो हमने क्या करा? 110 को 11 इंटू में 10 करके लिख लिया। अब मेरे को वो नंबर बताना है कि जो नंबर 11 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी हो जाए। तो 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में क्या हो? 0 हो। मतलब यहाँ से तो साफ साफ पता लगता है कि y की वैल्यू कितनी है? 0 है। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 हो रही है, तभी ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा। क्योंकि 10 से कोई नंबर तभी डिवाइड हो सकता है कि जब उसके लास्ट में क्या होगा? 0 होगा। तो y की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इसको ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर मैं x की जगह लूँ। x की जगह मैं कौन सा नंबर पुट करूँ कि ये 11 से डिवाइड हो जाए। तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं वापस से। तो 7x 5 3 4 5 और y की वैल्यू कितनी आई? 0 आई। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? अल्टरनेट नंबर होता है। यानी कि 7 में हमने कितना ऐड किया? 5, 7 5 12 और 5 में कितना ऐड किया? 4 और 4 में कितना ऐड किया? 0। यानी कि इनको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 और ये इक्वल होना चाहिए किसके? जो अल्टरनेटिव नंबर जो रह गए हैं, x+3+5। तो x+3+5 के ये इक्वल होना चाहिए। तो 7 5 5 12 4 कितना हुआ? 16 इज इक्वल टू x प्लस में 8। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 16 माइनस 8 8 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। और इन दोनों की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे? इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो 8 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 8 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें वो नंबर ढूंढना था जो 11 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो 10 से वही नंबर डिवाइड होता है जिसके लास्ट में 0 हो। तो y की वैल्यू 0 होगी। फिर हमने y की वैल्यू 0 पट करके x की वैल्यू को ढूंढा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और इस वाली इक्वेशन में हमने पुट करा तो वैल्यू कितना आ गया? 8। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पास, ठीक है, ये थे हमारे पास आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर करे हैं। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जो करना मत भूलिएगा। और ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, इस इंस्टाग्राम चैनल पर जुड़कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और वैदिक मैथ की बेहतरीन ट्रिक्स को जान सकते हैं। वैदिक मैथ की जो सिंप्लीफिकेशन जो ट्रिक्स होती हैं, तो वैदिक ट्रिक्स आप यहाँ पर जान सकते हैं। साथ ही हमारा फेसबुक ग्रुप है, यहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मैथ की इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए और पार्ट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमें। और बढ़ते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।